जब वह सब लोग को ख़त्म करके महल वापस आती है तो उसे पता चलता है कि राजा अभी अपने भाई से कुछ बात कर रहे हैं अपने कक्ष में। दरबारी यह बात कह के चला जाता है। जब राजकुमारी को पता चलता है कि उसके चाचा जी आए हैं तो वह खूब खुश हो जाती है और जल्दी से राजा के कक्ष में जाने लगती है। राजा और राजा का भाई गांव वालों के साथ हुए हादसे के बारे में बात कर रहे थे। राजकुमारी गौर से सुनने लगती है। उनके बीच में जो भी बात हुआ वह बात को सुनकर वह अंदर से बहुत उदास हो जाती है और वह वहां से चली आती है। जाकर जंगल के पास एक घर था उसके मित्र का, उसके पास चली जाती है। जब उसके पास जाकर बैठती है तो उसे उसके पिता के बारे में बताती है और खूब रोने लगती है। तब देवकी राजकुमारी से पूछती है कि उसके पिता ने क्या किया, तो वह रोने लग जाती है, चुप होने को कहती है और उसे सारी बात बताने को कहती है। तब वह देवकी को रामपुर गाँव के बारे में बताती है। इतने दिन से जो रामपुर गाँव में लोग धीरे धीरे कम हो रहे थे उसका और कोई नहीं, मेरे पिताजी ही कारण है। वे सारे लोगों को अगवा कर रहे थे। तब देवकी बोलती है कि तुम्हारे पिताजी तो राजा हैं, उन्हें क्या जरूरत लोगों की। तब राजकुमारी उसे अपने पिताजी की सबसे घिनौनी और गंदी सच बताती है। रामपुर में लोग जो राजा को अच्छा समझते थे उन्हें कौन बताए कि उनका राजा एक राक्षस है। राजकुमारी देवकी को अपने पिता के बारे में बताती है। बहुत साल पहले एक तांत्रिक राजा अभिमन्यु से मिलने आया था। उसके बाद पता नहीं राजा को क्या हुआ, वह अंधविश्वास में इतनी गहराई से घुस गया कि जो वह तांत्रिक बोलता था राजा वैसा करने लगता था। उसका अंधविश्वास इतना बड़ा हो गया था वह लोगों की आजीवन मृत्यु कर देता था। और यह सब क्योंकि तांत्रिक ने उसे बोला अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो उसकी जीवन पर संकट आ जाएगा। सालों साल किसी को कुछ पता नहीं चल पाता। जब लोगों से ना रहा गया तो वह राजा से कुछ भेड़िए घुस गए हों और वह ही लोगों को ले जाते हो। तब सारे लोग वापस आने लगते हैं। जैसे ही महल से बाहर आने लगते हैं तो एक सिपाही उनके पास आता है और उन्हें कहता है कि जैसा राजा अभिमन्यु बोलता है वैसा कुछ नहीं है, बल्कि राजा खुद लोगों को अगवा करता है और उन्हें आजीवन मृत्यु दे देता है। एक तांत्रिक ने उन्हें बोला है अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो उसके जीवन पर संकट आ जाएगा।